वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर पीके बैद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जानेंगे सेलकाल 500 mg की जो टेबलेट आती है, इसको प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कितने दिनों तक प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करने का जो है सही टाइम क्या है, और अंत में इसके जो है साइड इफ़ेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव को भी जानेंगे। किन लोगों को कितनी डोज में दवा लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो कर लीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऐसे ही यूजफुल ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए। सेलकाल टेबलेट जो आती है मार्केट में, ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। ये विटामिन और खनिज से भरपूर है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम और विटामिन D3 होता है। सेलकाल टेबलेट विटामिन डी के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम की कमी स्वस्थ हड्डियों और जोड़ों को बनाए रखने के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, यानी कि शरीर में कैल्शियम कम हो गया, तो आपकी हड्डियों को मजबूती देने के लिए, उससे स्ट्रांग बनाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं, इन दोनों पोषक तत्वों से हड्डी और जोड़ों से संबंधित विकार हो सकते हैं। इस प्रकार सेलकाल 500 ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से संबंधित अन्य समस्याओं के इलाज में मदद करता है। सेलकाल 500 एक पोषण करने वाला पूरक आहार है। इसमें संतुलित रूप में जो है प्रयोग करने से आपको जो कैल्शियम की कमी है वो आपके शरीर में पूरा हो जाता है। अब इसके जो है बेनिफिट्स जो है आप जान लीजिए। इसके जो महत्वपूर्ण बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो संरचना और कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह तंत्रिका संरक्षण, संचरण, हार्मोन श्रावण, मांसपेशियों के संकुचन और संवहनी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन D3 आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है, हड्डियों को मजबूती के प्रदान करता है। विटामिन D3 की कमी के कारण आपको फ्रैक्चर, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। इसमें जो मुख्य इंग्रेडिएंट हैं, मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया है सेलकाल टेबलेट बनाने में 500 mg में, वो क्या क्या है। विटामिन डी और कैल्शियम के इलाज के लिए जो इसमें सारी चीज़ें प्रयोग की गई हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से संबंधित अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं जो आपके शरीर में होती हैं उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ और मजबूत जोड़ों के लिए, बुजुर्ग, गर्भावस्था और स्तनपान में आहार के रूप में, जो सहायक आहार के रूप में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। सेलकाल 500 mg टेबलेट के जो दुष्प्रभाव हैं उसको देख लीजिए। कब्ज का बना रहना, उल्टी और मितली आना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, हड्डियों में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, पेशाब जल्दी जल्दी आना, मांसपेशियों की कमजोरी अगर आपको समझ में आ रही है, इसके साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, तो आप अपनी दवा लेना तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर को इस बात को ज़रूर बताएं। ये टेबलेट आपको 15 की स्टेप में मिलती है। इसको भोजन करने के बाद लेना चाहिए। अपने दैनिक आनुवांशिक खुराक से अधिक सेलकाल का अगर सेवन करेंगे तो आपको इसके दुष्प्रभाव दिखेंगे। अब इसमें जो सावधानियां हैं प्रयोग करने के दौरान वो भी देख लीजिए। तो अगर आप विटामिन की, कैल्शियम की टेबलेट सेलकाल ले रहे हैं तो आपको अगर एलर्जी है तब नहीं लेना है। आपके रक्त में कैल्शियम या विटामिन का उच्च स्तर है तब भी नहीं प्रयोग करेंगे। मूत्र में कैल्शियम का उच्च स्तर, गुर्दे की पथरी के अगर आप मरीज हैं तब भी नहीं आपको लेना है कैल्शियम। और आप अगर कुपोषण से पीड़ित हैं तब भी आप नहीं लेंगे कैल्शियम, क्योंकि आपको डॉक्टर को दिखाना होगा कि आपको कुपोषण का कारण क्या है, कैल्शियम है या और तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद जब डॉक्टर आपका सजेस्ट करेगा तभी आप लेंगे। आपको किडनी या ब्लड से संबंधित समस्या है या ब्लड कैंसर है तब भी नहीं लेना है।
आप विटामिन डी या कैल्शियम युक्त तो कोई अन्य उत्पाद ले रहे हैं, यानी कि आप डेयरी से संबंधित दूध, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें अगर आप पनीर का प्रयोग करते हैं तो आपको नहीं लेना, क्योंकि आपके बॉडी में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है ये आपके मिल्क प्रोडक्ट यानी डेयरी उत्पाद से पूरा हो जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर है यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तब भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नुकसान करेगा। थायराइड की दवा ले रहे हैं तब भी आपको कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। अब आपका अगर डॉक्टर सलाह देता है तो आप इसे प्रयोग करें, शाम के भोजन के बाद इसे लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब अक्सर लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। तो इसका जो आप लोग जान लीजिए कि बहुत कम खाद्य उत्पाद जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बताए दे रहा हूँ, जैसे कार्ड लीबल ऑयल, पनीर और अंडे की जर्दी। विटामिन क्यों लेना चाहिए, कुछ वो लोग का प्रश्न आ रहा है कि विटामिन सर क्यों लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स से मैं प्रश्न उठाया हूँ। तो वर्तमान जीवन शैली के साथ हम सभी वातानुकूलित कार्यालयों, घरों, कारों में रहने लगे हैं, सूरज के संपर्क में नहीं आते, यानी सनलाइट हमारे शरीर पे नहीं आती। जो विटामिन D3 हमसे प्राप्त होता है वो नहीं मिल पाता है सनलाइट से, तो इसके लिए आपको विटामिन D3 लेने की आवश्यकता है। एक प्रश्न और है कि यह जो है क्या जो बच्चे ये हानिकारक दुष्प्रभाव है या इसमें कौन सी समस्याएं हो सकती हैं लेने से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ओवरडोज कैल्शियम ले लेंगे तब आपको ज़्यादा समस्याएं दिखेंगी, मिलती आना, उल्टी होना या तमाम प्रकार का जो है मांसपेशियों में मरोड़, ऐंठन होना, ये सारी चीज़ें। अब क्या सेलकाल 500 मांसपेशियों में मरोड़ के लिए अच्छा है, एक लोगों ने प्रश्न पूछा है। तो जी हाँ, नहीं, मैं कहूँगा नहीं अच्छा है, क्योंकि या 501 सेलकाल 501 पोषण पूरक है। यह आपके शरीर का पोषण का पूर्ण करने वाला है। मांसपेशियों की मरोड़ को नियंत्रित करने की क्रिया नहीं होती। मांसपेशियों में मरोड़ एक मांसपेशी या मांसपेशियों समूह का सहज संकुचन होता है। मांसपेशियों में मरोड़ तनाव, कुछ व्यायाम की अनुचित रूप, खराब आहार व्यवहार या अधिक कैफीन यानी चाय काफ़ी ज़्यादा लेते हैं तब आपको देखने को मिलता है। आमतौर पर आपको कॉफ़ी और चाय कम प्रयोग करना चाहिए। क्या मधुमेह के रोगी के लिए अच्छा है, एक प्रश्न आया है। तो हाँ, मधुमेह के रोगी द्वारा सेलकाल का सेवन किया जा सकता है यदि उनके इलाज वाले करने वाले डॉक्टर द्वारा सिफारिश की जाती है। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि कैल्शियम और विटामिन D3 बढ़े हुए रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में कोई प्रक्रिया निभाते हैं, लेकिन यदि आपको महत्वपूर्ण होगा तो आपका डॉक्टर अगर आपको सजेशन देता है तो आप ले सकते हैं। अब सेलकाल लेने का सबसे अच्छा समय क्या है, कुछ लोगों का प्रश्न हमारे कमेंट में आया था। तो अधिकतर जो है डॉक्टरों का जो है मानना है और रिसर्च में भी आया है कि अगर आप भोजन करने के उपरांत लेते हैं यानी कि शाम को लेते हैं तो आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आप जब भी लें तो शाम को दवा लें और इसका जो है प्रयोग करें। और मैं गर्भावस्था में सेलकाल ले सकती हूँ, एक प्रश्न आया था एक महिला का कि सर मैं गर्भावस्था में सेलकाल ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ। तो हाँ, सेलकाल गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता होती है। अगर आपका डॉक्टर आपकी नीड होगी, आपका जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, कुछ जांचें होती हैं करने के बाद, अगर आपका डॉक्टर बताता है तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये था जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है सेलकाल 500 mg टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से फ़ायदा है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।